सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। तो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन जानने से पहले हमें ट्रैक्शन जानना होगा। ट्रैक्शन तो कोई भी व्हीकल के मूवमेंट करा जाता है उसको ट्रैक्शन कहा जाता है। ओके, यानी मूविंग ऑफ व्हीकल, दैट्स कॉल्ड ट्रैक्शन। अब चूंकि ये मूवमेंट लाने के लिए अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूज होती है, ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। ओके, ये हमारा इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन का डेफिनेशन की ट्रैक्शन सिस्टम इन विच ट्रैक्शन इफर्ट इज ड्राइवन फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दैट्स कॉल्ड ट्रैक्शन सिस्टम। एग्जाम्पल के लिए इलेक्ट्रिक रेलवे, ट्रामवे, ट्रॉलीज etc, जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करके हम लोग ट्रैक्शन काम करते हैं। अब दूसरी बात आती है कि इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन ही क्यों, जब हमारे पास मैकेनिकल ट्रैक्शन सिस्टम थी लाइक डीजल जनरेटर वगैरह से डीजल से सिस्टम चल रही थी, तो फिर इलेक्ट्रिक क्यों जा रहे हैं। तो बेसिकली इसके बहुत पार्ट्स हैं, उसमें से जो इम्पोर्टेंट है मैं वो डिस्कस करना चाहूँगा। सबसे पहला तो ये चीप सस्ता पड़ता है। एक जो रेलवे में सिस्टम होती है, डीजल से जो ट्रेन चलती है उसके तुलना में इलेक्ट्रिक की कीमत बहुत कम आती है। दूसरा और सबसे इम्पोर्टेंट कि इसमें क्लीन होती है ये, ठीक है, क्योंकि डीजल में हमारा बाय प्रोडक्ट धुआं वगैरह निकलता है, और बेसिकली देखा जाता है कि जो ट्रैक्शन सिस्टम वगैरह होते हैं वो शहर के आसपास ज़्यादा होते हैं, लाइक मुंबई वगैरह में लोकल वो चलती है, तो वहाँ पर जब डीजल मूवमेंट होगी, डीजल की ट्रैक्शन सिस्टम चलेगी, तो वहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में ये नहीं होती है, ये नीट एंड क्लीन होती है। अब चूंकि डीजल सिस्टम के तुलना में इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन सिस्टम में इक्विपमेंट कम होते हैं, तो इसका मेंटेनेंस कॉस्ट वगैरह जो आता है वो बहुत कम आता है, और मेंटेनेंस रिलायबल ऑपरेशन इसका ज़्यादा रिलायबल होता है। साथ ही जो टॉर्क होता है, ये टॉर्क बहुत बेहतरीन, बहुत ज़्यादा मिलता है, स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ज़्यादा मिलता है इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम में। जैसे कि हम लोग जानते हैं डीसी सीरीज मोटर में यूज करके हम लोग हाई स्टार्टिंग टॉर्क ले सकते हैं। इसी के साथ साथ इलेक्ट्रिकल, चूंकि मैकेनिकल ब्रेकिंग सिस्टम की तुलना में इलेक्ट्रिकल जो ब्रेकिंग होती है वो हमारे पास ज़्यादा एडवांटेजेस और ज़्यादा फायदेमंद होती है, तो एक इसमें ब्रेकिंग कैपेसिटी भी अच्छी होती है। और साथ में अगर हम लोग जब इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन का यूज कर रहे हैं, तो जैसे कोल, डीजल, ये सब जो चीज़ें हैं, ये हाई वेट चीज़ को हम लोग बचा करके इसके उचित जगह पे यूज कर सकते हैं। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। तो हमारा ये एक लोकोमोटिव है, ठीक है, तो इसमें जो एनर्जी आएगी उसके आधार पे इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम को अलग अलग बांटा गया है। तो उसमें से जो इम्पोर्टेंट है उसको डिवाइड किया गया है डीसी ट्रैक्शन सिस्टम में और एसी ट्रैक्शन सिस्टम। अब ये डीसी और एसी ट्रैक्शन सिस्टम में देखेंगे तो इसमें जो सप्लाई आती है वो सबसे पहले डीसी ट्रैक्शन सिस्टम होती थी, जब हमारे पास
अच्छे रेक्टिफायर और हाई एसी सिस्टम अवेलेबल नहीं थी, तो उस समय डीसी ट्रैक्शन सिस्टम होते थे। तो उसमें क्या होता था कि हमारे OHE वायर में और रेल के द्वारा 1500 वोल्ट डीसी या 3000 वोल्ट डीसी सिस्टम दिया जाता था। और फिर ये 3000 वोल्ट यहाँ पे मोटर कंट्रोलर, डीसी मोटर कंट्रोलर वगैरह के द्वारा आकर के कंट्रोल के इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन की मूवमेंट को कंट्रोल किया जाता था। तो ये हो गई हमारी डीसी ट्रैक्शन सिस्टम। अब एसी ट्रैक्शन की बात करते हैं। तो एसी ट्रैक्शन सिस्टम में हमारे पास बेसिकली जो सबसे पहले यूज होती थी वो थी 15 किलो वोल्ट 16/2/3 हर्ज, मतलब 15 किलो वोल्ट, और फ्रीक्वेंसी जो थी वो 16.2/3 की फ्रीक्वेंसी थी, इस पे चलती थी। फिर जब बाद में 50 हर्ज को यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया गया, तो हमारे पास जो इक्विपमेंट अवेलेबल थे, अगर 50 हर्ज को अडॉप्ट करते तो जितने हमारे पास सेफ्टी इक्विपमेंट, स्विच गियर प्रोटेक्शन के जो सिस्टम थे उसको चेंज करना पड़ता और वो हेवली कॉस्टेड होता। तो हमारे पास दो ऑप्शन थे। फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज का जो ये प्रोपोर्शन था, इसको देखते हुए हम लोगों ने जब फ्रीक्वेंसी 16 से लेकर के 50 हर्ट्ज पे पहुंचे, तो जब फ्रीक्वेंसी को 16 2/3 से लेकर के 50 हर्ट्ज पे ले गया, तो स्विच गियर इक्विपमेंट जितने थे उस सब के रेफरेंस देखते हुए वोल्टेज को 15 किलो वोल्ट से 25 किलो वोल्ट पे लिया गया। और नया जो सिलेक्शन सिस्टम बना 25 किलो वोल्ट एसी के साथ में जो उसका सप्लाई फ्रीक्वेंसी होगा वो 50 हर्ट्ज, ये बनाया गया। और अब और मॉडिफाई होकर के 2x25 kV सिस्टम भी लाया गया है, जो बेसिकली DFCCL है, जो मतलब फ्रेट के लिए यूज किया जाता है, उसमें इस ट्रैक्शन सिस्टम को यूज किया जा रहा है। शुरुआती में हमारे पास जब डीसी सिस्टम थे तो इसमें क्या था कि वोल्टेज लेवल लो था, और लो वोल्टेज लेवल होने के कारण जो हमारा करंट था वो हाई था। अब ज़्यादा करंट होने के कारण हमारा जो वोल्टेज ड्रॉप था दो स्टेशन के बीच वो ज़्यादा हो रहा था। तो इसी कारण जो हमारा लेंथ था सब स्टेशन की वो कम होता चला गया, और कम लेंथ होने के कारण जो स्टेशन का कॉस्ट था वो बढ़ रहा था। तो और साथ में वोल्टेज ड्रॉप भी थी, और डीसी सप्लाई देने के लिए जो इक्विपमेंट वगैरह लगते थे वो एक्सपेंसिव होते थे। तो उसको देखते हुए उसके तुलना में एसी एडवांटेजेस होता है, और एसी को इसलिए धीरे धीरे अडॉप्ट किया गया। और आजकल के डेट में लगभग डीसी ट्रैक्शन सिस्टम की तुलना में ही एसी ट्रैक्शन सिस्टम को ही अडॉप्ट किया जा रहा है।